श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गणेश जी का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार में आपको एक छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आप ये छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपके घर से धन धान्य समाप्त हो जाएगा, माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी विराजमान नहीं हो पाएंगी और आपका जीवन दुर्भाग्य तथा दरिद्रता से लगातार भरा रहेगा। आपको कभी भी धन संपदा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप ये छोटी सी गलती करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी धन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई ऐसी विशेष जानकारी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको एक विशेष उपाय बताएंगे जिसके करने के उपरांत आपको पूरे साल कभी भी धन की समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में तथा उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आपको उस विशेष उपाय के बारे में बता दें जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। उन्होंने कहा कि आपको गणेश चतुर्थी के दिन शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, आपके रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाएगा। आप जिन कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते आपके जीवन में बनेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। एक छोटा सा आप गुड़ का टुकड़ा ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा और सबसे आखिर में आपको लेना है 2 चावल के दाने। दोनों चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार गणेश चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको मंगलवार के दिन लाल सामग्री से शिवलिंग में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। जब भी हम मंगलवार के दिन लाल सामग्री से महादेव का श्रृंगार करते हैं या महादेव के सामने कोई उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को इस एक लोटे जल में डाल देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए और इस उंगली से आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अच्छे से लेपन करना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से ये लेपन दिखाया जा रहा है आपको, इसी तरह से आपको अपनी अनामिका उंगली से शिवलिंग के इस स्थान पर यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। शहद का लेपन करने के बाद आप जो 2 चावल के दाने लेकर आए हैं उन चावल के दानों में से एक चावल का दाना आप इसी स्थान पर रख देंगे यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे और दूसरा चावल का दाना आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्या चल रही है तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दरिद्रता, दुर्भाग्य लगातार बनी हुई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बने और आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रकार से आपको ये 2 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। फिर सबसे आखिर में आपने ये जो 1 लोटा जल गुड़ डालकर बनाया है इस 1 लोटे जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी भी पात्र में या फिर इसी लोटे में थोड़ा सा ले लीजिए और फिर ये जल लेकर आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस जल का आप अपने ऊपर छिड़काव करिए या फिर जो व्यक्ति कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। आप अपने घर के हर एक कमरे में इस जल का छिड़काव कर लीजिए। बस आपको अपने बाथरूम में छोड़कर और अपने घर के हर एक कमरे में इस जल से छिड़काव करना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपए पैसों में लगातार हानि हो रही है, कहीं रोग में, कहीं बीमारी में या कहीं अन्य किन्हीं कामों में पैसों का लगातार खर्चा हो रहा
रहा है और धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो महादेव से प्रार्थना करते हुए ये जल आप अपने पूरे घर में छिड़क लेंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं और महादेव के सामने अगर पूरे भाव से आप ये उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। तो दोस्तों, आपको ये उपाय इस गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको इस गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आपका पूरा धन समाप्त हो सकता है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन जब भी हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उनके अगल बगल रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना करते हैं। कुछ मिट्टी का बनाकर या किसी भी अन्य तरीके से गणेश जी के अगल बगल हम कुछ रख देते हैं और उनको रिद्धि सिद्धि स्वरूप समझकर उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। फिर जब गणेश विसर्जन का समय होता है तो हम लोग श्री गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का भी विसर्जन करते हैं। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके घर से रिद्धि सिद्धि हमेशा के लिए चली जाएंगी और आपके जीवन में दुर्भाग्य आना प्रारंभ हो जाएगा। आपको एक काम करना है, जब भी आप गणेश जी की स्थापना करें तो उनके पीछे जो दीवार होती है उसके अगल बगल आप किसी भी तरीके से, आप चाहें तो हल्दी से, आप चाहें तो कुमकुम से या अन्य किसी भी प्रकार से आप उस दीवार पर 2 बिंदी रख दीजिए। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, गणेश जी के पीछे जो दीवार होती है वहां पर आपको 2 बिंदी रख देनी है और इनको रिद्धि सिद्धि का स्वरूप मानकर आपको पूजा करनी है। फिर इसके बाद जब हम लोग गणेश विसर्जन करते हैं तो सिर्फ गणेश जी का ही विसर्जन किया जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और हमारे जीवन में हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप चाहें तो गणेश जी के अगल बगल स्वास्तिक भी बना सकते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि का स्वरूप मानकर उनकी भी आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपको ये गलती इस गणेश चतुर्थी के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ विशेष बातों के बारे में जो उन्होंने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ 1 लोटा जल ही नहीं चढ़ाना है। आप शिवलिंग में जब भी 1 लोटा जल चढ़ाएं तो आप महादेव के प्रति अपना पूरा विश्वास रखें। आपको अपना विश्वास प्रबल रखना है। हमें अपना पूरा दृढ़ विश्वास रखना है कि महादेव हमारे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे और हमें अपने पूरे निर्मल मन से ही महादेव की भक्ति करनी है। अगर हम अपने आप पर ये दृढ़ विश्वास रखकर महादेव की प्रार्थना पूजा नहीं करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके उस 1 लोटा जल चढ़ाने का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आपको महादेव के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखकर ही 1 लोटे जल का समर्पण करना है। तो दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई इन विशेष बातों का ध्यान रखना है और इस विशेष उपाय को आप जरूर करेंगे। साथ ही साथ इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।